का सीईओ कहाँ रहता है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कहाँ रहता है। चलो जैसे कि अगर यूके आ रहे हो तो अगर कोई भी आपका डिपेंडेंट है उसको फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी जॉब या बिजनेस कर सकता है। मेहनत करके बैंड बजवाना है तो यूएस आओ, थोड़ा लाइफ में चिल मारना है तो यूके जा सकते हैं। सारे आर्टिशियन घर है। ओके विक्टोरियन तो जो यहाँ के मतलब प्योर ब्रिटिश है वो लोग इतना इन्वॉल्व नहीं होते किसी के साथ। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल व्लॉग। जैसे कि आपको पता है हम लंदन में थे कुछ साल और अभी हम यहाँ आ गए। और एक सवाल मुझे ना बहुत बार पूछा जाता है कि यूएस वर्सेस यूके कौन सी कंट्री बेटर है रहने के लिए, कहाँ ज़्यादा मज़ा आता है, आप वापस क्यों आए, एग्जैक्टली वहाँ रहने के प्रोज क्या हैं, यूएस में एग्जैक्टली ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग मूव करना चाहते हैं, यूके में स्टेबिलिटी का जो चक्कर है वो है भी या नहीं। आज हम ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंडिया में हो और आप बाहर मूव करने के लिए सोच रहे हो तो कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर है, इस व्लॉग से आपको पता लगेगा। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। ऑल्सो कंटेंट की कमी ना हो तो वी ऑल्सो है प्रशांत। हाय। तो आज क्या सीन है प्रशांत? आज ये सीन है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हमसे मिलने आने वाले हैं जो कि ऑल द वे फ्रॉम यूके, और वो लोग यूके में रहते हैं और यूएस घूमने आए हैं। हम लोग यूएस में रहते हैं और यूके रह चुके हैं, तो हम दोनों आपस में बैठ के ये सब डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक टीम ए टीम भी होगा, टीम यूएस एंड टीम यूके होगा। ऐसा नहीं है, मैं दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव बताऊंगा, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं है। आई थिंक विल गिव द क्लियर पर्सपेक्टिव कि कौन सी जगह में क्या है। मतलब अगर आप मूव करने के लिए सोच रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक अच्छी एक बुरी है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास यूएस का डेफिनेटली ज्यादा आइडिया है, उनके पास यूके। सो दे आर ब्रिटिश सिटीजंस एंड दे हैव लिव्ड इन द यूके फॉर आई थिंक 5-6 years और मोर देन दैट। सो वो यूके के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो वो सीन है अभी एज ऑफ नाउ। अभी आई गेस जब वो आते हैं तब मिलाती हूँ आपको उनसे। ज्ञानवर्धक ब्लॉग के लिए ज्ञानवर्धक लोग आ चुके हैं फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम लंदन। हेलो, कैसा लग रहा है अमेरिका तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है अमेरिका। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। लंदन में इतनी गर्मी नहीं है, बट ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है। न्यूयॉर्क कैसा लगा? घूमने वाइज तो बड़ा मजा आ रहा है यार। मतलब खाने पीने की चीजें ऐश हो रही हैं और सड़क पे बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, 20-25 कदम रोज के चल रहे हैं। रिचा कितना लूट चुकी है अभी तक? क्रेडिट कार्ड पे मुझे जो लगता है ना, देखो मैंने सच्ची में चेक नहीं किया क्योंकि ना हमारे क्रेडिट कार्ड ना 2 दिन बाद आखिर ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होती है। इतना पता है $7-8 हज़ार तो लग चुके हैं। ओके, इट इज एन एक्सपेंसिव। ये ज्यादा हो गया। टाइम है कंटेंट देने का, तो हम करने वाले यूएस वर्सेस यूके। मैं और प्रशांत यूएस रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोग यूके रिप्रेजेंट कर रहे हो क्योंकि आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। पहली चीज़ जो मुझे यूएस में बेटर लगती है देन यूके, आई थिंक द वेजेस आर बेटर हियर फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू इलेक्ट्रिशियन टू एन आरजे टू एनीबडी, पीपल अर्न मोर हियर। मुझे ऐसा लगता है। इन्फ्लेशन कितना है? जस्ट एक चीज पूछा। इन्फ्लेशन अभी तो मतलब ऑन एन एवरेज तो 2-3% ही रहता है इन्फ्लेशन। अभी हाई है बट इन जनरल। बट ठीक है मैम, डेफिनेटली यूके में भी आज के टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बट रेगुलरली पिछले 30 years में उसका इन्फ्लेशन 2% तक ही रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप बोलो वेजेस ज्यादा है तो यहाँ इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यूके में प्राइसेस बहुत कंसिस्टेंट थे, बट घर महंगे थे यार यूके में। घर तो हमेशा महंगे हो गए तो अभी और महंगे हो गए हैं। लाइक पहले तुम्हें इंटरेस्ट जो था आराम से 2.5 जो भी मतलब मोर्गेज था 2.5 से 3% तक मिल जाता था आसानी से, लेकिन अब वही चीज 5% तक पहुंच चुकी है और पीपल आर नॉट एबल टू बाय द हाउस बिकॉज इतना ज्यादा मोर्गेज कोई देना नहीं चाह रहा। ठीक है, अब आप बताओ कोई ऐसी चीज जो आपको लगे कि लोगों को यूके क्यों मूव होना चाहिए। अगर आप इंडिया से हो और आपको यूके मूव होना है तो सबसे पहला बेनिफिट है इमिग्रेशन का। अगर आपको पासपोर्ट लेना है 5 to 6 year में आपको पासपोर्ट मिल सकता है, आपको अपनी सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन उसमें भी एक कैच है, इफ इन केस यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट या फिर आपका जो वीजा कैटेगरी है वो उस लेवल की नहीं है कि भाई आप तो थोड़ा टाइम लग सकता है, उसको टाइम लग सकता है, तब आप 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन फॉर अस हमारे लिए इजी क्यों था, क्योंकि हमारा जो वीजा था वो हमारा स्किल्ड वर्कर वीजा था। जब हम आए थे तब वो Tier 2 वीजा बोला जाता था। उसमें विद इन 5 years यू कैन अप्लाई फॉर द ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, एंड प्लस उसके ही 9 months के अंदर तुम्हें ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है प्रशांत, हमारे पास इसके का कोई काउंटर है क्या? है एक्चुअली। ऑब्वियसली इंडिया वालों के लिए यूएस इज मच मोर डिफिकल्ट क्योंकि ग्रीन कार्ड के लिए बहुत लंबे वेट्स हैं। लेकिन आप किसी और कंट्री से हो, अगर आप इंडिया किसी और कंट्री में पैदा हुए हो, बेसिकली यू कैन बी एन इंडियन पर्सन जो कि कहीं बाहर पैदा हुआ है, तो सिर्फ बर्थ बहुत जल्दी तुम्हें एज सून एज लाइक 2 साल के अंदर ग्रीन कार्ड मिल सकता है और फिर ग्रीन कार्ड के बाद 5 साल के अंदर सिटीजनशिप मिल सकती है। एक और एडवांटेज मैं इमिग्रेशन रिलेटेड जो बताता हूँ जो यूएस का मेरे को बेटर लगा,
एक तो जो विजिटर वीजाज मिलते हैं, तो विजिटर वीजाज यहाँ पे सीधे सीधे 10 साल के मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ नहीं मिलते, तुम्हारे यहाँ हर बार रिन्यू कराना पड़ता है। नहीं नहीं रुको ऐसा लॉन्ग क्या टर्म है? वीजा मिलता है बट उसके लिए बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। देखो यूएस में अगर आपको वीजा मिलेगा तो वो 10 साल का मिलेगा। अगर आपने एक बार लगवा लिया तो आप बार बार आ सकते हो, लेकिन अगर आप लंदन में हो तो आपने एक बार लगवा लिया 6 मंथ का, 2 इयर्स का, 5 ईयर का वीजा आप ले सकते हो। आप गिवन अ चांस आपको 6 महीने का मिलता है। अगर आपको दोबारा जाना तो आपको दोबारा लगवाना पड़ता है। ठीक है। बट और एक और चीज जो कि यूएस में इमिग्रेशन वाइज बेटर है वो है फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन। तो अगर आप शादी करके आ रहे हो किसी यूएस सिटीजन से तो आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपको अपने पेरेंट्स को यूएस मूव करना हो परमानेंटली तो यू कैन गेट ग्रीन कार्ड्स। आप मूव पेरेंट्स को लेके आ सकते हो परमानेंटली ग्रीन कार्ड पे once you are if you are a ये एक citizen। चीज है हाँ, जो लेकिन UK में- हमारे जो कि UK UK में में नहीं है। हाँ यूके में ये डिसएडवांटेज है कि आप जैसे हमारे पास अगर अभी ब्रिटिश पासपोर्ट है लेकिन हम अपने पेरेंट्स को कभी भी ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं दे सकते, वो सिर्फ विजिटर वीजा पे ही आ सकते हैं। दैट इज फॉर 6 मंथ्स एंड उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि फिर वो नहीं आ पाते। एडवांटेज ऑफ यूएस मेरे हिसाब से कि इसका लैंड मास बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे चीजें करने के लिए अलग अलग है। जैसे यूके में जो नेशनल पार्क्स हैं या ये चीजें हैं वो हैं, बट वो थोड़ी एक जैसी दिखती है। यहाँ पे वेस्ट कोस्ट वाले नेशनल पार्क्स बहुत डिफरेंट होंगे। यहाँ पे ग्रैंड कैनियन बहुत अलग है, यहाँ पे वो कौन सा वाला पार्क है, येलो स्टोन बहुत अलग है, तो यहाँ रॉकीज बहुत अलग है। तो सुंदर जगह है, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है कि मतलब अलग अलग है, नेचुरल ब्यूटी देखने को बहुत सारी बहुत अलग अलग। नहीं यार, इस पे मैं थोड़ा सा हाँ, डिबेट करना मतलब- चाहूंगा। हाँ। वेरी फ्रैंकली आप लंदन के बारे में बोलोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर 4-5 पार्क्स है वो सेम ही था दिख रहे हैं। हाँ। ठीक है, पर UK यूके में जाता हूँ मैं, जैसे आयरलैंड जा रहा हूँ, हाँ। स्कॉटलैंड, एडिनबरा, ये सब एरिया जा रहा और हूँ। नेशनल जो अपना हम लोग काफी जगह पे लेक डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जाते ठीक हैं, है, तो they उनके have a आइलैंड्स different- जा सकते हो, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है ऑल टुगेदर। यूके का ऑल्दो इसमें काउंटर एडवांटेज मेरे को ये लगता है कि वहां से तुम यूरोप में काफी कुछ घूम सकते हो। हाँ, तुम्हारा पॉइंट आ गया है, बता अरे दो। डेफिनेटली यार। हाँ, तुम कितनी कंट्रीज घूमे अभी तक यूके में? हम 65 मतलब यूरोप में? 65 सो यूरोप में 26 कंट्रीज हम घूम चुके हैं। नहीं यूरोप के सारे कंट्रीज Country। सिटीज की बात करूंगा तो फिर उसके हाँ। हिसाब से तुम हम 22 कंट्री घूम चुके हो। हाँ प्लस सॉरी मैं उससे ज्यादा ही घूम चुका हूँ, पर हाँ काउंट नहीं है दिन पे। बट उसके बाद सिटीज है, जैसे स्पेन के अंदर भी आप मालागा जा रहे हो या Correct। फिर हाँ, अपने जा यार। रहे हो। ऐसे करते करते अब 60-70 प्लस सिटीज घूम चुके हैं। देखो, अगर आपको यूरोप पिछले घूमने के 5 सपने years हैं तो फिर यूके जाए। और हमारा YouTube शुरू करने का मेन रीजन ही यही था, क्योंकि जब हमने यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज में ट्रैवल किया तो सब लोगों ने हमें बोला कि भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। हाँ। तो दैट वाज द मेन रीजन, क्योंकि हमें इतना ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिला कि हमने फिर अपना YouTube चैनल ही शुरू कर दिया। रिचा के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके जरूर देखना। और हमारा यूएस का क्या एडवांटेज है प्रशांत? यार मुझे एक तो लगता है क्योंकि ये बड़ा एरिया है, जगह यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो घर बहुत सस्ते मिलते हैं, बड़े घर बड़े मिलते हैं। तो हम लोग लंदन में थे और हमारा जो रेंट था वो इस घर से ज्यादा था, और वो घर पुराना था। और आप लंदन की बात कर रहे हो, अगर मैं यूएस की जगह पे यूके की बात करूंगा, हाँ। तो अगर आप देखो- यूरोप की बात करो तो 150K में तो आपको घर मिल जाएगा। हाँ, नहीं, point तो है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट घर होते हैं। यूके में मैंने कहीं पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट घर काफी कम होते हैं, बहुत पुराने होते हैं। यहाँ पे घर काफी बड़े होते हैं। मतलब अगर तुम घर के पीछे का गार्डन देखोगे ना यहाँ पे, और जो घर का साइज देखोगे, वो यूएस में बहुत बड़ा होता है। मतलब हम नहीं रह रहे उस घरों में, बट जैसे आप न्यूयॉर्क सिटी से थोड़ा दूर भी जाओगे आपको उस तरीके के घर मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत बहुत सस्ता है। हाँ। अगर तुम कंपेरेबल घर, जैसे तुम यॉर्क की बात कर रहे हो, ऐसे कंपेरेबल घर हम लोग एक बहुत बड़े घर में गए थे एक बार, जो कि यहाँ से 2-2.5 घंटा दूर था, और उस घर की कॉस्ट शायद 150-180 के डॉलर्स थी, और वो बहुत बड़ा था। हम लोग एक बार, मैंने एक ब्लॉग बनाया था उसमें, मतलब इन इंडियन रुपीज इट वाज 1.5 करोड़, और वो घर में 9 बेडरूम थे, और घर का जो एंट्रेंस था ना वो ऐसा था जैसे वो फिल्मों में दिखाते नहीं करण है। जौहर की मूवीज में वो Fountain। entrance होता है ना, तो fountain घर है। के प्राइस की बात करते हो तो डेफिनेटली घर यूके में सस्ते। बहुत ज्यादा घर जो है वो Expensive है। एक्सपेंसिव है। और थोड़े पुराने। यूएस में घर थोड़े देखो, देखो यार, तुम आप भी पुराने नए नहीं बोल लेना सकते हो, कि वो पुराना सारे लेना। आर्टिशियन घर है। ओके Artisan घर है। विक्टोरियन घर, विक्टोरियन। वी टुक अ ब्रेक क्योंकि गर्मा गर्मी थोड़ी हो गई थी बढ़िया। अच्छा, वीडियो में नहीं लेके आना वीडियो में नहीं लेकर आना चाहते। यूके वर्सेस यूएस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यार जो नेक्स्ट आपको लगा? मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर यूके आ रहे हो तो अगर कोई भी आपका डिपेंडेंट है, हाँ। उसको फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी जॉब या बिजनेस कर सकता है। जो चीज यहाँ पे यूएस में आई थिंक सो काफी साल तक तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं था। हाँ, अब हर चीजें वीजा बेटर पे अलाउड नहीं होती, कुछ वीजास पे अलाउड है, कुछ वीजास पे नहीं अलाउड है, बहुत सारे रूल्स हैं इसके चलते। हाँ। यूके में ये सब चीज काफी चिल है। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी आ रहा है वो काम कर सकता है, काम के लिए बिल्कुल नहीं रोकते। हाँ। बस स्टूडेंट्स है उनको 20 आवर अ वीक एक लिमिटेशन है, हाँ। पर वो भी उनको पता है स्टार्टिंग में। हाँ,
एडवांटेज जो मुझे लगता है कि यूके में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, यूएस में टैक्सेस कम है। अगर आप अपनी कंट्री से बाहर आते हो, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं रहना होता, उनको पैसे बचाने होते हैं। तो अगर आप यूके में रहोगे तो आप सोचो आप उतना 40-45% टैक्स कर दे दोगे। अगर आपकी सैलरी 100K से ज़्यादा है तो आप 45% के अराउंड दोगे, और उसके बाद उतने जितने पैसे में आप वहाँ पे खर्चे भी करोगे, रेंट भी करोगे। तो यूएस में आई गेस आप टैक्सेस थोड़े कम दोगे और सेव ज़्यादा करोगे और सैलरीज बेटर। वेजेस जैसे बताया था रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं फॉर सिमिलर जॉब्स, प्लस टैक्सेस कम होते हैं, तो ये दोनों मिला के रिलेटिवली मुझे लगता है कि सेविंग ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पर क्या ये पॉइंट है आपके पास? हमारे देखो ना टैक्सेस ज्यादा हैं, तो हमारे पास बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, हेल्थ केयर टोटली फ्री है। अब स्कूलिंग फ्री है, स्कूलिंग फ्री। देखो स्कूलिंग यहाँ भी फ्री है। चलो मैं हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ। हेल्थ केयर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके में, आप अगर यूके के हो तो आप पूरे यूरोप में भी आपको हेल्थ केयर फ्री है। अच्छा, आप ट्रैवल कर रहे हो उसको पूरा हेल्थ केयर कवर आपका वो सारा ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स भी हैं आपको साथ में। बट मैं यूके में थी और मैंने हेल्थ केयर देखा, मुझे सही लगा, बट वेट टाइम बहुत ज्यादा है। लेकिन तो जैसे अगर मुझे कुछ हो, जैसे मुझे कुछ होता है, मैं कोपे करके $30 दे के एक हफ्ते में दिखाना ज्यादा पसंद करूंगी रादर देन वेटिंग फॉर अ मंथ एंड टू सी की एग्जैक्टली क्या हो गया 2023 में बिकॉज ऑफ कोरोना। यहाँ पे क्या हुआ था कि हेल्थ केयर में बहुत सारे पाइल प्रॉब्लम्स हो गए थे। अभी जैसे रिसेंटली जो सौरभ को जो प्रॉब्लम आया नोज का, तो इमीडिएटली 1 मंथ के अंदर ऑपरेशन का पूरा आई थिंक थिंग्स आर इंप्रूविंग। यूएस में मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर मोर वोकल, पीपल आर लेस फॉर्मल एंड इजी टू टॉक। जैसे हम यहाँ पे 6 महीने से हैं और हम अपनी बिल्डिंग में अपने फ्लोर में 4 लोगों को मैं हेलो करती हूँ। जब मैं नीचे जाती हूँ तो इधर पीपल नो मी, तो मेरी बात होती है। लंदन में मतलब अगर मैं अपने घर से ट्रेन से कैनारी वॉफ चले जाऊँ, मेरे किसी से आई टू आई कांटेक्ट होता ही नहीं था, लोग बात ही नहीं करते थे और ऐसा फोन में लगे रहते। हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। आप अगर यूके में आ रहे हो ना, तो यू मस्ट डू वन थिंग कि आप कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने रजिस्टर्स कर लो, फेसबुक ग्रुप। अकेला फील होता है वहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिश लोग है ना, जो यहाँ के मतलब प्योर ब्रिटिश है, वो लोग इतना इन्वॉल्व नहीं होते किसी के साथ। बट डेफिनेटली अगर आप ऑफिस कल्चर में हो या फिर अगर आप इंडिया से आ रहे हो, तो आपके पास एक बेनिफिट है कि आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हो, तो उससे आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी। अब मंदिरों में जब जाते हो वहां पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो इस तरह से आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। दैट्स द बेस्ट पॉइंट मेरे हिसाब से। यहाँ पे रिस्क टेकर्स ज्यादा होते हैं, मतलब अरे मतलब यहाँ पे क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर आपको लाइफ में एडवेंचर करना है या फिर प्रशांत एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ बहुत ज़्यादा है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो तो बंदे के ऊपर है। गूगल का सीईओ कहाँ रहता है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कहाँ रहता है, अच्छा एप्पल का सीईओ कहाँ रहता है, कहाँ रहते हैं ये लोग? यूके का प्राइम मिनिस्टर वो भी फिर इंडियन ही है। आप बोलो तुम। ये एक पॉइंट थोड़ा काउंटर पॉइंट है। इतनी अपॉर्चुनिटीज वहां पर कि एक बंदा यहाँ पर आके प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मुझे यहाँ पे लगता है कि ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस यहाँ पे ज्यादा है। नहीं, ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा है। देखो एसएफ में कितने सारे स्टार्टअप्स हैं। मैं काउंटर पॉइंट यूके में इसका ये दूंगा कि यूके में वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा है। तो अगर तुम्हें लाइफ में चिल मार के जॉब करनी है, अपना कट टू कट काम करना है, अगर आपको 9 to 5 काम करना है ना, तो आपको डेफिनेटली यूके देखना चाहिए। लेकिन हाई पोस्ट पे तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ सकता है, वो तो हर जगह, मोर मनी, मोर अकाउंटेबिलिटी, मोर प्रिसाइज। बट यूएस में कि मतलब लॉज वगैरह भी ऐसे हैं कि बिजनेसेस को फेवर करते हैं। तो अगर तुम अच्छा बिजनेस बना के बहुत पैसा बना सकते हो, उसकी अपॉर्चुनिटी तुम्हें यूएस में बेटर मिलेगी। और कोई पॉइंट यूएस का चिल मारो यार, यूके आना है, काम तो चलता रहेगा, 9 to 5 काम करो। यहाँ पे वीजा मिलेगा वहीं चले जाओ, मेन बात है कि देखो मेहनत करके बैंड बजवाना है तो यूएस आओ, थोड़ा लाइफ में चिल मारना है तो यूके जा सकते हो। पैसे तो आप यूके में भी कमा सकते हो, यूएस में भी कमा सकते हो। वहां पर चिल है, यहाँ पर काम बहुत करना पड़ता है, बट काम करते तो पैसे भी कमाओगे। ठीक है, यूएस का कोई पॉइंट जो आपको पसंद नहीं आता? अरे यार हर जगह पे जाके ना, यहाँ पे अगर कॉफी भी लेनी है, टिप पहले आता है काउंटर पे, 25% है तो टिप देना है, टैक्सी करनी है तो टिप देना। ये हमें मतलब हमें बहुत ही अजीब सा लगा कि यूके में देखो ऐसा नहीं कि टिप कल्चर वहां भी है, पर वहां पे वो ना बोलते हैं कि सर इफ यू वांट टू ऐड टिप, यहाँ तो पहले ही आता है, यहाँ तो पहले ही आता है। यहाँ पे ना जैसे अभी आप जाओगे, ठीक है, आइसक्रीम लेने गए, उसमें आइसक्रीम निकाल के दिया आपने उसको, उसके बाद फिर वो आपका मुंह
ताड़ेगा, बोलेगा यू वांट टू ऐड एनी टिप 5%, 2%, 6%, नो टिप। और अगर वो तुम्हें देख रहा है तो फिर नो टिप करने में थोड़ी शर्म तो आती है। बट अगर आप यहाँ पे बेशर्म एक्सपेक्ट हो, किया गया कि 15% टिप देनी 15% पड़ेगी। ऑन एन एवरेज ना, अगर गाड़ी वाले को देनी है, किसी को कोई रेस्टोरेंट स्टारबक्स वाले को भी ना, तो 15% टिप एक स्टैंडर्ड है यहाँ का। ठीक है। और दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे मुझे जो चीज अजीब लगी, अगर आप कोई भी चीज लेने जा रहे हो, जैसे मैं कोई शॉपिंग कर रही हूँ या मैं कुछ भी ले रही हूँ, उसमें जो है ना वो फाइनल अमाउंट नहीं दिया होता, उन्होंने काउंटर के ऊपर जो दिया होता है, वो जब हम चीज खरीदने जाते हैं वो स्कैन करते हैं तो वो बताते हैं ये अप्लाइज प्लस उसके ऊपर जो कुछ टैक्स रहते हैं वो फाइनल प्राइस बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे बिफोर टैक्स प्राइस, बिफोर टैक्स, बट फिर भी फोन कहाँ से लेते हैं लोग? आप बोलो। फोन हम चाइना से नहीं, आपका फोन मैं लेके आई थी यूएस से, मुझे याद है। नहीं, डेफिनेटली थैंक यू फॉर दैट। नहीं, हाँ। ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्राइस फर्क तो है यार। हाँ। $100 पे अगर तुम्हें कम मिल रहा हो तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, तुम उस चीज को ले सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चीप मिलते हैं प्रशांत। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर पक्का चीज मिलता यहाँ है। पे- गाड़ियाँ हाँ। यूके में बहुत चीप बहुत मिलती है। हाँ। टैक्स वगैरह वाला जो टैक्स एक्स्ट्रा इसलिए लगता है आई थिंक क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट के अलग अलग टैक्सेस होते लेकिन हैं। अगर यूके में ना एक चीज हो जाती है कि तुम्हें सब कुछ ना फाइनल प्राइस देते हैं, हाँ, तो वो वो अच्छा है, अकाउंट वो- नहीं करना। पीस ऑफ माइंड रहता है कि अगर मैंने ये बजट बनाया है तो मुझे ये मिलेगा। अगर कोई $1000 की चीज ले रहा है उसके ऊपर 150 भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसलिए अच्छा ये अच्छा, आगे से वो बजट यहाँ खराब पे होता है। मैथ्स करनी पड़ती है हर सवाल में जाओ। देखो, तुम यूएस आओगे, तुम्हारी मैथ्स अच्छी होगी, बचपन से तुम्हें टिप ऐड करनी पड़ेगी, तुम्हें सब सिखा देंगे। चाहिए क्यों मैंने अभी तो पहले ये आराम करेंगे, आराम। मेंटली प्रिपेयर रहे कि हम भाई चिल हमें करते इतनी हैं चीज़ यार, लेनी है। हमें को कोई वो स्टेबिलिटी चाहिए, बस लाइफ में वो मिल रही है। एंड विद दिस द व्लॉग कम्स टू एन एंड। और हमें बहुत मजे आए, बहुत सारी बातें की, और गर्मा गर्मी नहीं थी, वो थोड़ी बहुत। अभी देखो मैं गाइस यार, ऐसा नहीं है, वो ना करवा करें, बाद में करेंगे हम लोग। अभी आप बाय बाय बाय। ठीक है। और हमने बहुत मजे किए, और थैंक यू फॉर कमिंग। इट वाज सो मच फन टू कैच We also up had here, a fun. Yes. है ना? चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आए, सब्सक्राइब करना, रिचा का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। प्लीज टेक केयर, बाय।